नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपके लिए बहुत ही प्यारा सा ये वीडियो रहेगा और इसको आप पूरा ध्यान से सुनेंगे। इसमें आप आज जो मैं ये टॉपिक जिसके बारे में बात कर रही हूँ, ये कि आप इसे चैनलिंग कह सकते हैं कि इसमें आपको बताया जा रहा है कि आप अपने ओल्डर सेल्फ को पीछे छोड़कर अपने एक बेस्ट वर्जन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो पीछे जो भी कुछ हुआ है, जो भी नेगेटिविटी रही, जिस तरह से भी घुटन रही है ज़िंदगी में, उन सबको पीछे छोड़कर अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। तो ये आगे बढ़ने की दिशा में आप कहाँ तक पहुँचेंगे, किस तरह से पहुँचेंगे, आज इसी बारे में ये वीडियो होने जा रही है। तो आप पूरा ध्यान लगाकर ये वीडियो देखेंगे और ये टाइमलेस रीडिंग है, आपको जब भी मिलेगी आपके साथ में रेजोनेट करेगी। जितना आपके साथ में रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। अपने इस गुरु का ध्यान कीजिए और आंखें बंद करके उनसे प्रे कीजिए कि वीडियो आपके साथ रेजोनेट हो। और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मैं कार्ड सफल कर लेती हूँ, आप तब तक थोड़ा सा मेडिटेट कर सकते हैं। हमारे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। अपने ओल्डर वर्जन को छोड़कर अब ये किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, बेस्ट वर्जन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एंजल्स प्लीज़ हेल्प कीजिए। मेरे पास अभी ये हैंगमैन का कार्ड आया है, अपने आप निकल के आया है। ये आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप बहुत ही एक स्टक सिचुएशन में रहे हैं जिसमें आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे किस तरह से बढ़ना है। जो भी हो रहा था उससे निकलने का कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था, आप कोई डिसीजन भी नहीं ले पा रहे थे। एक तरह से आप जैसे रुक जाते हैं, ज़िंदगी थम सी जाती है, आपको शायद उस तरह का महसूस हुआ अभी तक। और हाँ जी, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें जी। हाँ जी, आपने अभी तक बहुत नेगेटिविटी देखी है, बहुत ज़्यादा आपको इस तरह से रहा है कि आप बार बार प्रे करते रहे इस बीच डिवाइन के साथ में। आपने कोशिश की डिवाइन से जुड़ने की, लेकिन वहाँ पर भी आप नहीं जुड़ पा रहे थे क्योंकि बहुत नेगेटिविटी थी आपके अराउंड। आपको महसूस हो रहा था कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको चीटिंग मिल रही है, कुछ बिट्रेयल मिल जाता है। और जो भी हो रहा था जैसे कि कुछ भी सही नहीं हो रहा था, बहुत ही नेगेटिविटी रही आपके अराउंड। और आप बार बार कुछ पुरानी मेमोरीज़ को लेकर आपका ध्यान जो था वो आप पुरानी बातों पे लेके चले जाते थे। तो यानी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, स्टक महसूस कर रहे थे। जो ये हैंगमैन बताता है ना कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वहीं रुक गई है ज़िंदगी, थम सी गई, एक ठहराव आ गया जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा। आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बार बार पिछला कोई टाइम ऐसा रहा, शायद बहुत नेगेटिविटी का था। कुछ यादें आपकी ऐसी रहीं जो कि आपको बार बार अपनी तरफ खींच के लेके जाती रही और उससे आप अभी तक निकल नहीं पा रहे थे। अब आगे क्या एंजल्स बताना चाह रहे हैं इस सिचुएशन से, आगे किस तरह से निकलेंगे हमारे कलेक्टिव्स जी। आपके लिए अब ये पेंटिकल्स की ऊर्जा आ रही है, इसमें बताया जा रहा है कि अब आगे बढ़ रहे हैं आप, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं लेकिन प्रोग्रेस होना शुरू हो गई है। अब आप डिसीजन ले रहे हैं अपने लिए, बहुत सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं, डीपली एनालाइज करके चीज़ों को आगे बढ़ रहे हैं। आप ऐसे नहीं कर रहे कि जल्दबाजी में कुछ भी करने बैठ गए हैं, वैसा कुछ नहीं है। आपके अंदर ना जो ये सिचुएशन रही हैं उन्होंने आपको एक मैच्योर पर्सन के रूप में, मैच्योर इंसान के रूप में आगे बढ़ाया है। और अब आपके अंदर की जो गहराई है, आपके अंदर की जो विजडम है, वो बहुत आगे बढ़ गई है और आप अपने आप को ग्राउंडेड महसूस कर रहे हैं। तो पेंटिकल्स की फील्ड में, पेंटिकल्स के एस्पेक्ट में अगर देखें तो बहुत अच्छा कुछ आने वाला है, जो कि आप ग्राउंडेड आपने होना शुरू कर दिए हैं और आपको बहुत कुछ ऐसा है जो कि ठहराव आपको महसूस हो रहा है। पहले जो ठहराव था वो उस तरह का था कि स्टकनेस आपको महसूस हो रही थी कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।
और आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन अब जो ये ठहराव आ रहा है ये इस तरह का है कि भाग दौड़ ख़त्म होके ज़िंदगी जो एक स्लो मोशन में चल रही है लेकिन आगे बढ़ रही है, अच्छे की तरफ, बेटर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी एंजल्स, और बताइए क्या कहना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स के बारे में। वाह, अगर आप इस वीडियो को रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो ये बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपके लिए आ रहा है कि अब आपकी ज़िंदगी में जो भी आपकी जो ये रिलेशनशिप है ये बहुत ही गहरी हो रही है, डीप हो रही है। इसमें आपके बीच का जो सामंजस्य है, जो आपकी सहजता है वो बढ़ती जा रही है। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए जैसे ऐसा महसूस करने वाले हैं जैसे कि आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ये सोलमेट की एनर्जी है, बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है। और इसमें ये दो जो लोग हैं ये एक दूसरे को पूरा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं। और ये अगर आप करियर के लिए भी देख रहे हैं तो उसमें आपके लिए बहुत ही अच्छा बैलेंस आ रहा है। और ये पार्टनरशिप को भी बताता है कार्ड कि पार्टनरशिप अगर दो लोगों के बीच में है तो वो बहुत अच्छी है। और जो आप कह सकते हैं कि एक दूसरे का सपोर्ट करने वाली, एक दूसरे का साथ देने वाली, एक दूसरे के बेटरमेंट के बारे में सोचने वाले दो लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं तब इस तरह की एनर्जी आती है। तो ये जो भी लोग देख रहे हैं वो बहुत ही एक अच्छे बैलेंस पार्टनर के साथ में है, चाहे ये बिज़नेस रिलेशनशिप है या फिर आपकी पर्सनल रिलेशनशिप है। और अगर आप अभी इस एनर्जी के साथ रेजोनेट नहीं कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आप करेंगे, आपके साथ में ये रेजोनेट करेंगे। जी एंजल्स, आपके लिए कोई न्यूज़ आ रही है, आपके लिए कोई बहुत अच्छी ऐसी न्यूज़ आ रही है जो कि आपके दिल के बहुत ही करीब है और आप जिसे पाके बहुत खुश होने वाले हैं। एक तरह से आपकी जो ज़िंदगी है ना उसमें पॉजिटिविटी बढ़ रही है। अब आप नेगेटिविटी से निकल कर, जो भी आपने अभी तक नेगेटिविटी देखी थी, जो भी आपने ऐसा फेस देखा कि जिसमें आपको लगा कि सब कुछ रुक गया, बैक स्टेपिंग आपने देखी और आपको लगा कि शायद डिवाइन भी आपके साथ नहीं है, कि मैं प्रे तो कर रहा हूँ भगवान से लेकिन वो कुछ आंसर नहीं दे रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा था। ऐसे जब फेज़ हमारी ज़िंदगी में आता है ना तो ये हमें सिखाता है कि ऐसा नहीं है कि डिवाइन हमारे साथ नहीं है, बल्कि ये है कि अभी हमारा वो टाइम नहीं आया है। शायद कुछ हमारे कार्मिक लेसन्स हैं ऐसे जो कि अभी हमें लर्न करने बाकी हैं, और या कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अभी हमारी ज़िंदगी में होना ज़रूरी है, चाहे वो हमें सामने से लग रहा है कि वो हमें परेशान कर रहे हैं लेकिन उनका जो समय है हमारी ज़िंदगी में रहने का, हमारे जो कुछ लेसन्स हैं हमें वो लर्न करवाने में हेल्प करते हैं इस तरह के लोग। तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि जिस वजह से ये आपको लगता है कि आपकी जो प्रेयर्स हैं वो वेस्ट हो रही हैं, कहीं सुनी नहीं जा रही हैं। कोई भी प्रेयर जो होती है वो कभी वेस्ट नहीं होती, वो ज़रूर पहुंचती है डिवाइन तक। लेकिन होता यह है कि जब समय आता है किसी चीज़ का तभी कुछ होता है, तो डिवाइन टाइमिंग पर ही कुछ भी होता है। तो आपका जो डिवाइन टाइमिंग है वो आ रहा है, और अब ये डिवाइन टाइमिंग इस तरह से आ रहा है कि आपको खुश कर देने वाला है। आप बल्ले बल्ले महसूस करेंगे, आपको नेम फेम सब कुछ मिल रहा है। ये इतना बड़ा होगा ये नेम फेम क्योंकि उसे लोग एक्नॉलेज करेंगे, ये इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ये जो सफलता है ना उसकी पहचान बनेगी। वो आप ये जो सफलता है उसको कोई छुपा नहीं सकता, कोई इसको इग्नोर नहीं कर सकता। और आप जैसे घोड़े पर सवार होके, ये इस कार्ड में दिख रहा है ना कि लोग पीछे पीछे चल रहे हैं और कुछ थोड़ा सा चिढ़ भी रहे हैं। देखिए जब भी सक्सेस आती है ना तो कुछ लोग तो हमारी ज़िंदगी में ऐसे हमें मिल ही जाएंगे जिन्हें वो सक्सेस कभी अच्छी लगती नहीं है, तो उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ना है। तो जो ये स्टकनेस की एनर्जी थी, जो ये रुक गई थी ज़िंदगी, आगे नहीं बढ़ रही थी, अब उससे बाहर निकल के आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि आपका साथ देंगे, आपका सपोर्ट देंगे, आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। और आप करियर के लिए भी अगर देख रहे हैं तो करियर भी आपका आगे बढ़ रहा है। ज़िंदगी हर तरह से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब जो एक रुकने का टाइम था वो ख़त्म हो के आगे बढ़ रहे हैं आप। जी एंजल्स, क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है
हमारे कलेक्टिव्स के लिए। हाँ जी, आपने पूरी एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि एक पूरी साइकिल ख़त्म कर ली है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कुछ इस तरह का होता है ना कि हमें लग रहा है कि हमारी जो प्रेयर्स हैं वो सुनी नहीं जा रही हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि अभी वो डिवाइन टाइम नहीं आया है। इस वजह से इस तरह से हम महसूस कर रहे हैं रुके हुए। लेकिन अब आपका जो समय का पहिया है ना वो घूम गया है आपके फेवर में। ये समय का पहिया घूम रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो कि आपको बहुत सारे आप बताया जा रहा है कि आप बहुत सारे लेसन्स ले चुके हैं ज़िंदगी से, बहुत आप आगे बढ़ चुके हैं, बहुत सारी आपको लर्निंग, बहुत सारी विजडम आपको मिल चुकी है। हो सकता है ये आप अपने आप में अभी रियलाइज़ ना करते हो, लेकिन ये जो स्ट्रगल रहा ज़िंदगी का, ये जो भी लेसन मुश्किल समय जो आपने देखा ना, उसने आपको सिखाया बहुत है। उसने आपको एक तरह से खड़ा किया है। जैसे कहते हैं ना कि सोना भी जब आग में तपता है तो वो कुंदन बन जाता है, तो वो कुंदन बन रहे हैं आप। डिवाइन ने चाहा कि आप वो कुंदन बने, और जो वो कुंदन चमकेगा, उसकी जो चमक होगी, उसकी जो ब्राइटनेस होगी ना, उसे दुनिया एक्नॉलेज करेगी, उसको वो नहीं इग्नोर कर सकते हैं। तो आप वो कुंदन बन के, आप वो तप कर एक अपनी चमक को बिखेरने के लिए, इस दुनिया को दिखाने के लिए अपनी चमक, वो आप बिल्कुल आगे बढ़ के तैयार हो रहे हैं। और ये जो चमक है ना वो ऐसी है कि छुपाए नहीं छुपेगी। कितना भी जो लोग हैं उस चमक को रोकने की कोशिश अगर करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, आपको बढ़ते जाना है। जी एंजल्स, बहुत ही प्यारी एनर्जी आ रही है। अब फाइनल गाइडेंस लेंगे एंजल्स की तरफ से कि एंजल्स फाइनली क्या गाइड करना चाहते हैं कि अब जो सिचुएशन चल रही है इसमें हमारे कलेक्टिव्स को किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करेंगे। थैंक यू एंजल्स। जी ओके, देखिए जजमेंट का कार्ड आया है आपके लिए कि अब ये आपके लिए वेकिंग कॉल की तरह से हो गया है कि अब जागने का समय है, अब सोया नहीं जा सकता है। अब ये कोई इस तरह का टाइम आप इसको समझ लीजिए कि जैसे कहते हैं ना कि जैसे आप कभी ट्रैफिक में फंसे हैं तो आप देखेंगे ना कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो वो आगे वाले को कैसे हॉर्न बजा बजा के आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। अगर रेड लाइट थी अब तक और उस पर फिर ग्रीन हो गई, लेकिन जो आगे वाला बंदा है, आपके आगे वाली गाड़ी है, वो उस ग्रीन लाइट की तरफ उसका ध्यान नहीं है, सिग्नल की तरफ ध्यान नहीं है, तो पीछे वाले हॉर्न बजा बजा के परेशान कर देते हैं और वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आगे बढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो अब आपका भी ये वही टाइम आ गया है। मैंने बताया था कि डिवाइन टाइमिंग आ गया है, तो ये वो टाइम है जब आपको कहा जा रहा है कि एक्शन लीजिए, कि जो भी आपने अभी प्लानिंग की है उसमें आपको अब एक्शन लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कि इग्नोर ना करें, टाइम को ना निकालें बैठ के। जो आप अभी तक स्टकनेस में अपने आप को आप महसूस कर रहे थे, रुका हुआ महसूस कर रहे थे, अब उससे आगे बढ़ने का समय है। उस समय को, जो ये अब डिवाइन टाइमिंग का टाइम आया है समय, इसको यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। जो भी आपके अंदर से आवाज़ आ रही है, जो भी आपको इंट्यूशन मिल रही है, जो आपके अंदर अंतर ज्ञान आपको करने के लिए कहता है, वो आप बेटर जानते हैं कि क्या करना है आपको और कब करना है, कैसे करना है। ये भी हमारी जो इनर गाइडेंस है वो हमें मिलती है वहाँ से। हमारी जो सोल है, हम सब सोल ही हैं, तो हम एक सोल के लेवल पे तो हमें ये इतना ज्ञान होता है कि हमें कब क्या और कैसे करना है। लेकिन कॉन्शियस लेवल पे अभी वो चीज़ जब तक नहीं चलती, जब तक हमारी कॉन्शियस लेवल पे वो नहीं पहुंचती है, तब तक हमें नहीं समझ आता कि क्या है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करें। और इंट्यूशन से कैसे कनेक्ट करेंगे कि डेली मेडिटेट करना ही चाहिए। मेडिटेशन के थ्रू हम अपने आप से कनेक्ट रहते हैं। ये तो है कि हम डिवाइन से कनेक्ट रहेंगे, लेकिन सबसे पहले आप खुद के साथ में जुड़ते हैं। खुद के साथ में जुड़ना ही एक तरह से डिवाइन के साथ में जुड़ना है। तो इसमें यही बताया जा रहा है जजमेंट कार्ड के थ्रू कि अब आपका इनर कॉलिंग को सुनने का समय है और ये डिवाइन टाइमिंग आ चुका है और अब आप आगे बढ़िए, रुके नहीं रहना है। जी, फाइनल गाइडेंस कलेक्टिव्स के लिए क्या आ रही है एंजल्स? जी एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। वाह,
देखिए, जो भी आपके आसपास कोई भी छोटी-मोटी नेगेटिविटी थी ना, वो सब काट दी गई है। आपको जो सारी नेगेटिविटी थी, वो सारी आपको ख़त्म करके अब आगे बढ़ाया जा रहा है और आप अब आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आप इस ऊर्जा में आ रहे हैं कि आपको नेम और फेम मिलना है और आप अपने सारे लेसन ले चुके हैं। आगे बढ़ने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं और क्वीन ऑफ इवेंट्स हमें बता रहा है कि आपके अंदर वो पैशन है, वो आपके अंदर दूरदृष्टि भी है। इतना आपके अंदर विज़डम आ चुका है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है और अब आप जो करेंगे ना, उसमें आपको पूरा डिवाइन का सपोर्ट मिलने वाला है। गाइडेंस आ रही है आपके लिए कि अब फूल खिलेंगे, बहार आ रही है। अभी समय ऐसा है कि रुकना नहीं है। जो जितना आपको बड़ा बना दिया गया है ना, आपकी जो विज़डम आपको मिली है अब तक, आपके स्ट्रगल से, आपका जो ये नेगेटिव फेज़, अगर आप कहना चाहते हैं तो नेगेटिव कह लीजिए, ये जो फेज़ था वो आपको इतना कुछ सिखा के गया है, इतना कुछ दे के गया है कि जो आने वाला टाइम है ना, उसमें जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसने आपको खड़ा किया है अपने पैरों पर। हर किसी के हमारे पैर होते हैं और हम खड़े होते हैं, लेकिन पैरों पर खड़ा होना एक अलग बात होती है। कि जो ये फेज़ रहा आपका, उसने आपको वाकई में अपने पैरों पे खड़ा किया है। अब आपको समझ आ चुकी है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। वो आपके अंदर एक इनर गाइडेंस है, आपके अंदर वो इनर विजडम है, जो कि जब आप फॉलो करेंगे तो आप पाएंगे कि आप ये क्वीन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी में आ रहे हैं, जिसमें कि आपको गाइड किया जा रहा है कि आपको कुछ समाज के लिए भी करना है। शायद आपके अंदर ये इनर कॉलिंग रही होगी कि मुझे इस सोसाइटी को कुछ देना है, सोसाइटी से जो मिला है वो अब वापस भी करना है। तो शायद आप कुछ करना चाहते हैं। तो जो भी है कि लोग आपको पहचानेंगे, आप अपने कर्मों से जाने जाएंगे, आप कुछ ऐसा करने वाले हैं कि लोग देखेंगे उसको कि आप सिर्फ अपनी फैमिली के लिए और सिर्फ अपने लिए ही काम नहीं करेंगे। आप कुछ ऐसा करेंगे जो कि दिखेगा, जो कि काउंट किया जाएगा, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, जो इस समाज का, जो इस दुनिया का किसी न किसी रूप में ज़रूर भला करेगा। एक गुडनेस के लिए जो कोई काम करता है ना, हो सकता है कि आप कोई सोशल वर्कर हो और या सोशल वर्कर आप बनना चाहते हो, आपका मन चाहता है कि आप कुछ करें, बच्चों के लिए कुछ करें, ऐसे वेमेन के लिए कुछ काम करें जिन्हें उतना सपोर्ट नहीं मिलता, विडोज़ के लिए कुछ काम करें। बहुत अलग अलग तरह की गाइडेंस आ रही है कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि समाज के लिए, जो ऐसा वर्ग है, जो ऐसी क्लास है जिसको साथ की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ऑर्फेन्स में होते हैं, जिनको सपोर्ट नहीं मिलता पूरी ज़िंदगी, उन्हें एजुकेशन भी उतनी नहीं मिल पाती जितनी मिलनी चाहिए। तो कुछ भी ऐसा काम जो आपके बहुत करीब है दिल के, और बहुत कभी आपने कभी मन में आया होगा कई बार कि मैं ये ऐसा करना चाहता हूँ, और आपके पास रिसोर्सेज शायद कम लगे होंगे, तो अब वो सब कुछ आपको मिल रहा है। इनर गाइडेंस भी आपके पास आ रही है और अब आप वो करना चाहेंगे। और अगर आप अभी आप एक्शन लेंगे, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो जो भी आपकी मन की इच्छाएं हैं ना, वो आप कर पाएंगे। और इतना करेंगे कि सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार, अपनी फैमिली के लिए नहीं, बल्कि इस समाज का भला होगा। तो आपको ज़रूरत है जागने की, आगे बढ़ने की, रुके नहीं रहना है। तो इस डिवाइन गाइडेंस के साथ में आज की वीडियो को कंक्लूड करते हैं। बहुत ही प्यारा मैसेज आ रहा है कि खड़े हो जाइए और बस कमर कस लीजिए। बहुत कुछ है जो कि आपको करना है। डिवाइन को थैंक यू कीजिए, उन्हें ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, क्योंकि जो भी ये कुछ होने वाला है ना, जो कि आप समाज के लिए करने वाले हैं, ये बिना डिवाइन की गाइडेंस के और मदद के आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप करने के लिए तैयार हैं, आपको कुंदन बनाया गया है, सोने में तब कर आप आगे आए हैं, तो इस एक्सपीरियंस के लिए भी आपको ग्रेटफुल होना ज़रूरी है। तो ग्रेटफुल की एनर्जी में आइए, रिसीविंग मोड में आइए। जब आप ग्रेटफुल रहते हैं तो आपकी जो रिसीविंग कैपेसिटी है ना, वो बढ़ती है। तो थैंक यू कीजिए डिवाइन का, और आज की वीडियो को कंक्लूड करते हैं। मिलते किसी और वीडियो में, और प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और चैनल को सपोर्ट कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। मुझसे अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए आपको, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं।